नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की बात होगी, जहां मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर कल होने वाली वोटिंग के लिए मतदान दलों को सामग्री के साथ रवाना किया गया है। ग्वालियर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए MLB कॉलेज से मतदान दलों की रवानगी हुई है। कोरोना को देखते हुए इस बार मतदान दलों को मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग मशीन दी गई है। इंदौर की सांवेर सीट पर वोटिंग के लिए नेहरू स्टेडियम से मतदान दलों को रवाना किया गया और इधर सागर जिले की सुर्खी सीट पर उपचुनाव के लिए भी मतदान दलों को EVM और उपचुनाव सामग्री के साथ रवाना किया गया है। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा सीट के लिए राजीव गांधी PG कॉलेज से पोलिंग पार्टियों की रवानगी हुई है। यहां 388 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। आगर मालवा में उपचुनाव के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान कर्मियों की सामग्री का वितरण किया गया। सुबह से ही यहां मतदान दलों को सामग्री वितरण की गई। उन्हें अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया है। और मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों में इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा में कोरोना काल में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में सांवेर में 80.97% मतदान हुआ था। प्रशासन को इस आंकड़े को बरकरार रखना बड़ी चुनौती है। दरअसल इस बार चुनाव मैदान में 13 उम्मीदवार खड़े हैं। चुनाव में भाजपा के तुलसी सिलावट, कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू, बसपा के विक्रम सिंह गहलोत, सपाक्स के संतोष रत्नाकर, जनता पार्टी के शैलेश ठगेले, प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी के सुभाष चौहान के अलावा 7 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इस सीट पर 2,70,118 मतदाता हैं। इनमें से 18 से 19 साल के 6,500 मतदाता हैं, जबकि 20 से 29 साल के 70,138 हैं। और इस बार कोरोना को देखते हुए मतदाताओं की सुरक्षा के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष प्रबंधन किए गए हैं। स्वीप अभियान के तहत जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। घर घर जाकर मतदान की अलग जगाई जा रही है। कलेक्टर ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वो 3 नवंबर को निर्भीक होकर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मतदान करें। तो 19 साल के वोटर्स थे और 20 से 29 साल के वोटर्स थे। इसकी संख्या जो हम लोगों का एक एज कोहर्ट होता है, उसके प्रतिशत को हम लोगों ने जब तक नाम जोड़ सकते थे तब तक हम लोगों ने प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास किया था। सभी अधिकारियों ने अच्छी मेहनत करके अच्छे पोलिंग स्टेशंस में बाहर व्यवस्था की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मतदाताओं को बाहर निकलना चाहिए सभी को, और अच्छी जो प्रतिशत रहता है यहाँ का, सभी लोग निकलें, सभी लोग अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करें। और छत्तीसगढ़ की इकलौती मरवाई विधानसभा सीट पर कल उपचुनाव होना है। मतदान से पहले सभी दलों के प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से मतदान की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 286 मतदान केंद्रों पर यहां तैनाती भी है। इसके लिए आज सुबह से ही मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना करने का काम शुरू हो गया और रात तक सभी मतदान दल अपने अपने ड्यूटी वाले केंद्रों में पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि मरवाई विधानसभा में कुल 286 मतदान केंद्र और 49 सहायक मतदान केंद्र हैं। इनमें से 126 मतदान केंद्र संवेदनशील और 4 अति संवेदनशील हैं। यहाँ कुल 1,91,244 मतदाता मतदान करेंगे। मतदान केंद्रों में CAF और CRPF की 10 कंपनियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो उपचुनाव के लिए मतदान दल रवाना हो चुका है। उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे मरवाई सीट पर और केंद्रों पर CAF और CRPF की 10 कंपनियों की ड्यूटी लगाई गई है। मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, थर्मल स्कैनर मशीन, हर तरह की व्यवस्था की गई है। तो तैयारियां पूरी हैं। मतदान दल भी रवाना हो चुका है। कई जगह मतदान दल जो है पहुंच भी चुका है।
हमारे संवाददाता नासिर गौरी ग्वालियर से और शरद अग्रवाल पेंड्रा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। नासिर, ग्वालियर को लेकर शहरी सीट है, शहरी सीट में स्वाभाविक सी बात है कि मतदान दल पहुंच जाएगा, मॉक पोल की प्रक्रिया होगी कल सुबह, फिर उसके बाद धीरे धीरे मतदान होगा। सुरक्षित मतदान हो सके, शांतिपूर्ण मतदान हो सके इस इलाके में, इसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग की 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव है और मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर चुनाव है। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और जैसा कि मतदान दल है, सुबह 5 बजे से उनको रवाना करने का काम कर दिया गया था और लगभग सभी जितने भी दल थे, चाहे ग्वालियर चंबल संभाग के अलग अलग जितने भी पोलिंग बूथ स्टेशन बनाए गए थे, वहाँ पर पहुँच गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने ये है कि कोरोना के दौर में उनको निष्पक्ष चुनाव कराना है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चुनाव कराना है, ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन आज जिस तरह से सामग्री का वितरण हुआ, ईवीएम मशीन के साथ में एक बड़ी थैली में उनको सैनिटाइजर दिया गया, मास्क दिया गया, थर्मल स्क्रीनिंग दी गई, साथ ही पीपीई किट भी दी गई। इस बात को कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति का या मतदान जो करने व्यक्ति आता है, थर्मल स्क्रीनिंग की जाए। अगर किसी भी व्यक्ति का थर्मल से ज़्यादा आता है तो उसको रोक दिया जाए, उसको मतदान ना करने दिया जाए, उसको जो गाइडलाइन है, कोविड की गाइडलाइन, उसके तहत उसको मतदान करने दिया जाए। तो पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। जैसा कि मैं जिस पोलिंग बूथ पर हूँ, तो आप समझ सकते हैं ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ये मार्ग बनाए गए हैं। इस तरह से जो लोग हैं जो मतदान करने आएंगे वो इस तरह से प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये पुलिसकर्मी बैठे रहेंगे। फिर जो यहाँ के जो पोलिंग बूथ स्टेशन के जो इंचार्ज रहेंगे वो वहाँ पर उनकी थर्मल स्क्रीन करेंगे, उसके बाद उनको प्रवेश मिलेगा और हैंड ग्लव्स के बाद सैनिटाइजर करने के बाद वो मतदान करेंगे। अभी हालांकि सैनिटाइजर करना था पूरे रूम को, वो कर लिया गया है, एक बार फिर सुबह किया जाएगा और उसके बाद जो भी प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। लेकिन विजय देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ये उपचुनाव बेहद खास है, क्योंकि अमूमन देखने में यह आता था कि कोई भी अगर विधायक होता था, उसका निधन हो जाता था, तब ये चुनाव होते थे। लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में उपचुनाव होना है और इसी से कई राजनेताओं के राजनीतिक भविष्य भी दांव पे लगा हुआ है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, बीडी शर्मा हो, इन और पूर्व सीएम कमलनाथ हो। इन लोगों का राजनीतिक भविष्य भी इस चुनाव में लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरह की जो बात की जा रही थी क्योंकि इन्होंने सरकार को गिराने का काम किया था, कमलनाथ सरकार को गिराने का काम किया था, उसके बाद अपने वजूद की बात लड़ाई चल रही थी। ऐसे में मुरैना की जो 5 सीटें हैं, वहां पर सीधे तौर पर देखा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर और बीडी शर्मा वहां रहते हैं। और राजनीतिक वजूद की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से आते हैं, चंबल इलाके से, तो उनको इस चुनाव में अपना राजनीतिक भविष्य भी तलाशना होगा। अगर नंबर उनके पास में बढ़ते तो कहीं ना कहीं पूछना चाहेंगे, क्योंकि लगातार खबर ये मिल रही थी और कुछ इंटेलिजेंस भी यही कयास लगा रहे थे कि उस क्षेत्र में मुरैना, ग्वालियर, चंबल, ये जो इलाका है, यहाँ कोई उपद्रव ना हो, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो और कोई उपद्रव करता हो तो उस पर भी नज़र रहे। ऐसे नज़रबंदी और साथ ही साथ बाकी लोगों को तो आचार संहिता से पहले ही शहर के बाहर कर दिया गया है, लेकिन क्या ऐसे तत्वों पर भी नज़र है, क्योंकि वो किसी भी पार्टी में हो सकते हैं? बिल्कुल नजर रखी जाएगी। और इस बार खास बात यह है कि अभी तक चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2018 का विधानसभा चुनाव हो, सबसे ज्यादा यहां पर अति संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। अकेले ग्वालियर जिले की बात करें तो 1188 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 325 संवेदनशील हैं और जिनकी सीधे वेबकास्टिंग की जाएगी। वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल का जो इलाका है, कहीं ना कहीं जो गद्दार और वफादार के बीच में जो चुनाव हो रहा है, मुद्दे कम है, गद्दार वफादार के बाद हम चुनाव है। और 2 दिन की बात करें तो कल ग्वालियर विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में झड़प हुई। अभी कुछ देर पहले भी थाने का घेराव कांग्रेस के लोगों ने किया, बीजेपी के लोगों ने किया। बात करें गोद की तो गोद में भी कल इस तरह का उपद्रव हुआ। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है, निर्वाचन आयोग के सामने बड़ी चुनौती है कि कोरोना के दौर में निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके, क्योंकि ये जो गढ़ है ग्वालियर चंबल अंचल का, ये खासकर जातिवाद के लिए बहुत फेमस है और यहाँ की जातियां ही तय करेंगी कि उनका अगला नुमाइंदा कौन होगा। तो ये कई सीटें तो ऐसी हैं जहां पर एक तरफा कहा जा सके कि 2 समाजों के बीच में भी चुनाव है। इस तरह की भी विधानसभा सीटें तो इस बार देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक लोगों के कैरियर से, सरकार के उससे कि सरकार मध्य प्रदेश में अगली सरकार में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, या फिर उसके बाद कांग्रेस की सरकार के लिए भी अगर आज सरकार आती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए
तो ये चुनाव कई मुद्दों पर, कई लोगों के राजनीतिक भविष्य को लेकर ये चुनाव है। बने रहिए नासिर हमारे साथ। शरद के पास चलते हैं पेंड्रा में। शरद, छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट मरवाही, कई उठापटक देखी यहाँ। जेसीसीजे जो अपने आप को आगे लीड मानकर चल रही थी कि वो ये चुनाव जो है वो जीत सकती है, लेकिन सवाल ये कि उसका प्रत्याशी यहाँ खड़ा नहीं हो पाया। प्रचार के लिए भी कई बार वो रोके गए, कई जगह उन्हें ऐसा लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ, लेकिन कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 50 विधायक, मंत्री, तमाम तरह के जो प्रदर्शन थे या फिर सभाएं थी, हर तरीके से प्रयास किया है। सवाल ये कि अब वोटर जो है वो बिल्कुल शांत है, वो इंतज़ार कर रहा है कल की तारीख का। मरवाई सीट को लेकर क्या स्थिति है? कोई अप्रिय घटना या फिर कोई आचार संहिता का उल्लंघन किसी की तरफ से, क्या खबर? मरवाही की बात करें तो यहाँ 1,91,004 मतदाता हैं, जिनमें से 1,068 डाक मतपत्र ऐसे हैं जो कि 80 साल से ऊपर या कोरोना मरीज थे, इनको मतदान कराया जा चुका है। अब बाकी बचे मतदाताओं ने एक खामोशी ओढ़ ली है और यहाँ पर कल सुबह जब 8 बजे से मतदान शुरू होगा तो देखने वाली बात यही होगी कि आखिर मतदाताओं का रुझान कौन सी पार्टी की ओर आता है। मरवाही की बात करें तो यहाँ पर पुरुष से ज़्यादा महिला मतदाताओं की संख्या है, जबकि पार्टियों की यदि बात करूं मैं तो भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह हैं, उनकी ये जन्मभूमि है, जबकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर के ध्रुव, उनके लिए ये कर्मभूमि है, क्योंकि वो इस जिले के बाहर दूसरे जिले के रहने वाले हैं। तो जन्मभूमि और कर्मभूमि को लेकर भी एक माहौल बनाया जा रहा है। भाजपा के पक्ष में यदि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ खड़ी है तो कांग्रेस लगातार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तोड़कर अपने साथ अपना समर्थन प्राप्त कर रही है। ये वहीं पर निर्वाचन आयोग ने के द्वारा जो 286 सभी मतदान दल जो रवाना किए गए थे 2 दिनों में, वो सभी पहुंच चुके हैं। आज मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया गया, कल सुबह फिर एक बार सैनिटाइज किया जाएगा और इसके अलावा कोरोना के संक्रमण के फैलाव न होने पाए, इसको देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। राजनीतिक दलों की बात करें तो वो गौरेला पेंड्रा में दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। चूंकि ये गौरेला और पेंड्रा शहर कोटा विधानसभा में आते हैं, ये इन दोनों शहरों में रहकर दोनों ही पार्टियों के नेता मरवाही विधानसभा पर नजर बनाए रखेंगे। जी नासिर, इन 16 सीटों पर सबसे विशेष बात यह है कि लगातार यहाँ उपद्रव की स्थिति प्रशासन ने देखी थी। कितना फोर्स यहाँ, अगर फोर्स की हम बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, तो बाहरी फोर्स मंगाया गया है, क्या सूचना मिल रही है आपको? देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस है 16 विधानसभा सीटों पर वो लगाया गया है। ग्वालियर जिले की बात करें तो 7,000 से ज़्यादा जवान हैं यहाँ पर 3 विधानसभाओं में तैनात रहेंगे, क्योंकि ग्वालियर जिले की 3 विधानसभाओं में चुनाव होना है, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व और डबरा। इसी तरह से मुरैना जिले की 5 विधानसभाओं पर चुनाव होना है, डबरा में, भिंड में 2 विधानसभा सीटों पर होना है, शिवपुरी में 2, गुना में 1 विधानसभा में और अशोकनगर में 2 विधानसभा में। लेकिन सारी जितनी भी विधानसभा है, कहीं ना कहीं ये जो विधानसभा है यहाँ पर उपद्रव होने की संभावनाएं ज्यादा है, ऐसा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है। तो ऐसे में जो निर्वाचन आयोग ने जो अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, पोलिंग बूथ स्टेशन बनाए गए हैं, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की है कि किसी भी उपद्रव से निपटा जा सके। क्योंकि याद होगा कि जब 2017 में 2 अप्रैल 2017 में जो आंदोलन हुआ था, ग्वालियर चंबल अंचल में ही सबसे ज्यादा दंगे हुए थे, मौत भी हो गई थी और उसी के बलबूते पर SC/ST मुद्दा सवर्ण आंदोलन हुआ था और उसके चलते मध्य प्रदेश से शिवराज सरकार की विदाई हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसी मुद्दे को लेकर शिवराज सिंह चौहान और फिर से कांग्रेस उन्हीं मुद्दों को ज्वलंत पैदा किया है और ऐसे में देखना होगा कि इस बार वोटर्स किस ओर जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अफसर हैं, पुलिस के अफसर हैं, वो तैनात हैं, उनको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई रूमर फैलाकर किसी भी तरह से पोलराइजेशन नहीं कराने की कोशिश कर सके, पोलिंग बूथ पर हंगामा न खड़े कर सके, इसलिए एडिशनल तैयारी बहुत ज्यादा की गई है। नजर बनाए रखिएगा नासिर, आप भी और शरद आप भी, आपसे लगातार अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नींद को लेकर ट्वीट किया है, तो बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। चुनाव प्रचार थमने के बाद सीएम ने ट्वीट किया कि नींद का क्या है, हमें प्रदेश की सेवा करने की ललक है, उसमें नींद नहीं आती है। कांग्रेस को कभी भी नींद, कभी
तो साफ इन्होंने कहा कि कांग्रेस की कभी कभी नहीं जाती है। सीएम के इस ट्वीट को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कई बयान जारी किए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि झोला उठाकर जाने वाले हैं, उन्हें अब नींद नहीं आ रही है। सवाल यह था कि जब कांग्रेस ने अपना सर्वे ट्वीट किया तो उस सर्वे के साथ ये ट्वीट में लिखा गया कि इस सर्वे के बाद बीजेपी की नींद उड़ जाएगी। तो इधर शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया कि और नींद का क्या है, हमें प्रदेश की सेवा करने की ललक है, हमें नींद नहीं आती और कांग्रेस की कभी जाती नहीं। इनको नींद इसलिए नहीं आ रही है जो इन्हें कहा कि झोला लेके चल दूंगा, तैयार हो जाएं। शिवराज सिंह चौहान जी झोला लेके तैयार हो जाएं। 10 तारीख को झोला लेके उनको रवाना होना पड़ेगा यहाँ मुख्यमंत्री पद से, इसलिए वो तैयार हो जाए। इसी बात की नींद नहीं आ रही उनको। और इधर मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस का तर्क था कि स्टार प्रचारक का दर्जा चुनाव आयोग नहीं देता है, ये पार्टी तय करती है, तो चुनाव आयोग उससे ये कैसे छीन सकता है। इससे पहले राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई अलोकतांत्रिक है। आयोग ने बिना नोटिस दिए कमलनाथ को स्टार प्रचारक की सूची से अलग कर दिया है। इसे लेकर कांग्रेस ने ई फाइल के जरिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। और मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है। दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने सीटों का गणित लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस के सभी नेता प्रचार से लौटते ही अपने अपने पार्टी प्रमुखों को जमीनी रिपोर्ट सौंप रहे हैं। साथ ही संभावित हार जीत के कारण और आलाकमान से भी उसे अवगत कराया जा रहा है। अब बीजेपी कांग्रेस के सदस्य भोपाल कार्यालय में सियासी समीकरण बना रहे हैं। दोनों दल मतदान को लेकर स्थानीय नेताओं से सीधे संपर्क में है। प्रचार थमने के बाद भोपाल पहुंचे मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सोमवार से प्रदेश कार्यालय पूरी तरह से एक्टिव है। ग्वालियर चंबल से लौटे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस अगली रणनीति को लेकर सचेत है। कांग्रेस की वोटिंग ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे लड़ाई झगड़े करा दें, ये बात आ रही है। ये स्थिति है। जो खबरें आ रही हैं, इंटेलिजेंस की खबरें, जो अब हम लोग भी शासन में हैं तो हमारे पास भी आती है कि जितनी भी वोटिंग हुई है 80 साल के ऊपर के लोगों की, जो बैलेट से हुई है, जो विकलांगों की, उसमें कांग्रेस को सब जगह बढ़त मिली हुई है। मतदान के लिए अब एक दिन बचा है। प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी बीच मतदाताओं को शराब बांटने की सूचना पर हंगामा हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार की अनुमति वाले वाहन से शराब बांटे जाने की सूचना पर बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर के बेटे रिपुदमन सिंह तोमर ने अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो गाड़ी में सवार युवकों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पड़ाव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शराब से भरे लग्जरी वाहन को जब्त कर लिया। पकड़ी गई कार पर कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा द्वारा चुनाव प्रचार के लिए प्रशासन से परमिशन वाला पर्चा चिपका है। वाहन के आगे पीछे सुनील शर्मा के पोस्टर भी लगे हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना मिलने पर एफएसटी टीम द्वारा पड़ाव चौराहे के पास में उस गाड़ी को पकड़ा गया। संजू राजावत, उसके पास से नकदी 12,000 रुपये, गाड़ी में 6 अंग्रेजी शराब के क्वार्टर व कांग्रेस प्रत्याशी की चुनाव की प्रचार संबंधित सामग्री, पंपलेट और वचन पत्र आदि मिले थे। तथ्यों के आधार पर जो उचित धाराएं हैं वो उनका समावेश किया जा रहा है। और 28 सीटों पर कल होने जा रहे उपचुनाव में कई मतदान केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। ऐसे केंद्रों की संख्या करीब 350 है। सबसे अधिक संवेदनशील क्षेत्र मुरैना जिले में बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने इन क्षेत्रों में अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की है। और इधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। ऐसे में बीजेपी सरकार प्रशासन के सहयोग से धन बल का इस्तेमाल कर सकती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के बीच निर्वाचन आयोग ने अति संवेदनशील क्षेत्रों के साथ साथ सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मैं बताऊं ना, ये कि बचाए क्यों प्रशासन का उपयोग करके, ये कुछ भी कर लें, ये बांटेंगे, पैसे भी, शराब भी और लड़ाई झगड़े भी कराएंगे, लेकिन जनता पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वो
पोलिंग बूथ पे चला जाएगा, वो कांग्रेस की पंजे की बटन दबाने वाला है। जो कूटकृत्य है कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं, वैसे ही वो कल्पना भारतीय जनता पार्टी के प्रति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत तो है, कार्यकर्ताओं की श्रम शक्ति के आधार पर, स्पष्ट नीतियों के आधार पर, आम जनता के विकास कल्याण की भाव और भावना को लेकर ये सरकार और संगठन कार्य करता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।